नमस्ते। मेरा नाम श्याम सुंदर पालीवाल है। मैं राजसमंद के एक छोटे से गांव पिपलांत्री में रहता हूं और वहां पर मैं बेटी, पानी, पेड़, गोचर भूमि और इसके माध्यम से लोगों को रोजगार देने का काम करता हूं। आप सब जानते होंगे, आप पढ़े लिखे हैं, आप सोशल मीडिया और अखबार पढ़ते हैं। एक ऐसा गांव है जहां पर जन्म लेने वाली हर बेटी के नाम पर उस गांव के लोग खुशियां मनाते हैं और 111 पौधे लगाते हैं। मैं उस गांव का रहने वाला हूं और मैं मेरे बारे में बता दूं, मैं छोटा था, 6 साल का था, तब मेरी मां मर गई। बहुत परेशानी में हम लोगों ने जीवन यापन किया। मेरे बड़े भाई साहब या मेरे परिवार के लोग कहीं अलग धंधा करते थे तो वहां चले गए। वहां जाने के बाद उन लोगों ने गोबर का टोपला सिर पर रख दिया कि यही बेटा अपना धंधा और ये काम करना है। फिर सोचा कि नहीं, ये मेरी मंजिल नहीं हो सकती है, मुझे देश के लिए, मेरे परिवार के लिए कुछ करना है। और मैं वापस मेरे गांव आ गया और संघर्ष करना शुरू किया। और संघर्ष करते करते मैं मेरे गांव का सरपंच बना। और सरपंच बनने के बाद मैंने कोशिश की कि मैं धरती माता की सेवा करूं। मेरे एरिया में इतने बड़े स्तर पर माइनिंग होती है जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। और माइनिंग से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। जहां धरती माता का सीना चीरा जाता हो, वहां मलबे के पहाड़ खड़े होते हो, प्रदूषण होता हो, लोग ढंग से श्वास नहीं ले सकते हो, उस एरिया में पक्षी नजर नहीं आता हो, उस एरिया में हम लोगों ने आज तक गांव की गरीब महिलाएं, विकलांग, विधवा, कमजोर लोगों ने वहां पर 3 लाख पौधे लगाए। और आज मेरे गांव में इतने पक्षी आते हैं कि देखने के लिए 200 लोग रोज आते हैं। रोज देश का ऐसा कोई अखबार या कोई न्यूज चैनल नहीं होगा जिसने हमारे गांव के बारे में नहीं छापा। मैंने नहीं किया, मेरे गांव के लोगों ने किया। मैं ये मानता हूं कि आप रास्ता ढूंढ लेंगे, काम कर लेंगे, पर गांव की गरीब, विधवा हो चुकी महिला, विकलांग, मानसिक रूप से कमजोर बच्चे, उनको भी इस दुनिया में जीने का उतना ही हक है जितना हमें है। मेरे गांव का तीतर, मोर, खरगोश, पैंथर, बंदर, चूहा, गिलेरी, कोयल, उसका भी उतना ही हक है जितना मेरा है। क्योंकि मुझे इंसान, कुदरत ने दिमाग दिया है, जबान दी है, उसको बोलने का उसको दिमाग नहीं दिया। इसलिए ऐसा नहीं हो कि मैं उसको मार कर खा जाऊं या उसके हक को भी खा जाऊं। इस काम को रोकने का काम मेरे गांव के लोगों ने, हम लोगों ने किया। और उस गांव का नाम आप यूट्यूब, फेसबुक, गूगल या अन्य जो भी व्यवस्था है उससे देखिए, पिपलांत्री। कई सैकड़ों उस पर डॉक्यूमेंट्रियां बनी है और उसको देखने के लिए दुनिया भर के लोग वहां आते हैं। कई फिल्में उस पर बनी हैं, कई मैगजीन उस पर लिखे गए हैं। 7वीं और 8वीं कक्षा के राजस्थान के पाठ्यक्रम में उसका नाम आया है, उसको बच्चे पढ़ रहे हैं। डेनमार्क की सरकार प्राइमरी एजुकेशन में उसको पढ़ा रही है। अर्जेंटीना का एक दल आया हुआ है जो मेरे गांव के कामों पर एक फिल्म बना रहा है। उस फिल्म का नाम है ट्री सिस्टर, पेड़ों की बहनें। इस तरह के काम उस गांव में हो रहे हैं। मैं खुश नसीब हूं और गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं उस गांव का रहने वाला हूं। बेटी, पानी, पेड़, गोचर भूमि और वन्य जीवों के लिए काम करने वाला नाम है पिपलांत्री। मेरे गांव में जितनी भी बेटियां पैदा होती है, गांव वाले लोग खुशियां मनाते हैं और उस बेटी के नाम पर पौधे लगाते हैं। गांव के लोग चंदा इकट्ठा करते हैं कि ये गरीब परिवार की बेटी है, उस बेटी के कुछ ना कुछ आज हम एफडी करवा दें। 21,000 रुपये गांव वाले इकट्ठा करते हैं, 10,000 रुपये उसके परिवार से लेते हैं और वो 31,000 रुपये की एफडी करवाते हैं और एक एफिडेविट लेते हैं कि मेरे परिवार में कोई भी व्यक्ति भ्रूण हत्या नहीं करेगा। मेरी बेटी के जन्मदिन पर लगाए गए 111 पौधे, 111 पौधे, मेरी बेटी का पालन पोषण इन दोनों का समान रूप से करूंगा। मैं इसको शिक्षा से वंचित नहीं रखूंगा, मैं इसका बाल विवाह नहीं करूंगा। यह पौधे एवं मेरी बेटी जब बालिग होगी तब ये पौधे पेड़ बनेंगे और मेरी गांव की संपत्ति होगी, इस पर मेरा अधिकार नहीं होगा। और इन सबको देखकर दुनिया भर के लोग वहां आते हैं। अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मेरे गांव के 300 बच्चों को गोद लिया है और 60 लाख रुपए दिए। ये एक गांव में हो रहा है। आप समझ सकते हैं गांव की व्यवस्थाएं क्या है। राजस्थान के 9,800 ग्राम पंचायतें हैं। गांव में जाते ही हमें लगता है कि पानी नहीं होगा, पीने का पानी साफ नहीं होगा, गांव में गंदगी होगी, गांव में कचरा होगा। और इस तरह की व्यवस्थाओं को बदलने का काम पिपलांत्री के लोगों ने किया है, जिसको आज पूरा विश्व देखता है। और इसको देखकर राजस्थान की माननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री
कई लोगों ने वहां आकर उस मॉडल को अपने अपने क्षेत्र में अपनाया। उसका पिपलांतरी मॉडल नाम देकर कई योजनाएं उस नाम से शुरू की है। जल संरक्षण, वृक्षारोपण, बेटी बचाने पर, बेटी गौरव उद्यान, राजीव गांधी सेवा केंद्र, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना जैसी कई योजनाएं वहां से कुछ सीख कर कई सरकारें इस पर काम कर रही है। और ये पिपलांतरी में हुआ है और पिपलांतरी के अलावा पूरे राजस्थान में ये काम कर रहा है। आज हम किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं, आप कल्पना कीजिए कोई भी वित्तीय व्यवस्था, कोई बैंक, कोई साहूकार हमें उधार पैसा देता है, लोन देता है, तो वो छोड़ता है क्या? हमें कभी नहीं छोड़ता है। हमारे बच्चों को उसकी भरपाई करनी पड़ती है। तो इस धरती से हम कब तक लेते रहेंगे? कितने ट्यूबवेल खोदते रहेंगे? कितना खून इसका चूसेंगे? कितने पेड़ काटेंगे? अभी दिल्ली में मैंने देखा नहीं पर सुना है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मेरे गांव में 7 दिन रहकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाकर गए, स्वराज इन पिपलांतरी। वो कब तक दिल्ली जैसी स्थिति क्या उसका इंतजार करते रहेंगे हम कि दिल्ली में जो स्थिति पैदा हुई है वो जयपुर में हो जाए, या देश के अन्य हिस्सों में हम ऑक्सीजन के लिए तरस जाएं, हम लकड़ी के लिए तरस जाएं, हम पीने के पानी के लिए तरस जाएं। बरसात का जितना पानी बहकर आज समुद्र में जाकर मिल रहा है, खारे पानी में मिल रहा है, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है उसको रोककर धरती माता को पिलाना? और धरती को जिस दिन पानी पिलाना शुरू हमने कर दिया, उस दिन पानी के संबंधित समस्या खत्म हो जाएगी। और ये काम पिपलांतरी के लोगों ने किया है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं आप लोगों को कि अगर व्यक्ति ये ठान ले कि मुझे ये काम करना है, तो वो काम होकर रहता है। हम चांद पर जाने की बात कर रहे हैं, चांद पर बसने की बात कर रहे हैं, और हम हमारे गांव में सफाई की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। मेरे काम में 2007 में आज स्वच्छ भारत मिशन योजना चल रही है। देश के प्रधानमंत्री जी लाल किले से कह रहे हैं गांव सब साफ होना चाहिए, खुले में शौच की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए। मेरे गांव के लोगों ने 2005 में ये व्यवस्था पूरी तरह लागू कर दी, और एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने 2007 को मेरे गांव को राष्ट्रपति पुरस्कार देकर सम्मानित किया। काम मेवाड़ी में कहावत है कि नाम रहे लो काम सुनो सयाने लोग, मीरा सुत जायो नहीं और शिष्य न मुंडियो कोय। नाम, हमारा नाम, मेरे जैसे कई लोग आए और कई चले जाएंगे। मेरा नाम तभी रहेगा जब मैं काम करूंगा। मीराबाई का नाम आज भी अमर है। मीराबाई का कोई संतान नहीं थी और कोई शिष्य नहीं था। महाराणा प्रताप की संतान को कोई नहीं जानता है, महाराणा प्रताप के कामों को सब लोग जानते हैं। इसलिए हम अपने आप को साबित करें। मैंने जैसे ही गांव का सरपंच बना, सबसे पहला नारा दिया था मैंने खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद तुझसे पूछे तेरी रजा क्या है। और वही हुआ। मेरे गांव का कोई भी व्यक्ति किसी भी मंत्रालय में, किसी भी मंत्री के पास, किसी जनप्रतिनिधि के पास, अधिकारी के पास नहीं गया कि मुझे ये चाहिए। सभी अधिकारी, जनप्रतिनिधियों ने आकर बताया कि आपके गांव में क्या व्यवस्था है, स्कूल नहीं है। एक आदेश में मेरे गांव के सरपंच की चेयर पर बैठकर वहां के राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने सभी स्कूलों को प्रमोट कर दिए, आंगनबाड़ी खोल दी, वाटर सप्लाई की स्कीमें कर दी, सड़कें बना दी। जितना पैसा चाहिए था उतना पैसा सरकार ने लाकर दे दिया। आपको अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि मैं ईमानदार हूं और काम के प्रति ईमानदार हूं। ईमानदारी 2 तरह की है, एक तो ईमानदार हूं और एक काम के प्रति ईमानदार हूं। आज का काम आज ही करूंगा, आज का काम कल पर नहीं छोड़ूंगा, तब जाकर देश का भला हो सकता है। 1.25 अरब की जनसंख्या है हिंदुस्तान की। अगर एक व्यक्ति एक पेड़ भी रोज हर साल लगा देवे तो 1.25 अरब पेड़ लगेंगे, समस्या जड़ से खत्म हो सकती है। क्या हम में ये जज्बा नहीं है? हम ये जज्बा लोगों में पैदा नहीं कर सकते? और ये काम आप लोग कर सकते हो और आपको करना पड़ेगा। एक गांव की विकलांग, विधवा, कमजोर महिला कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? ये काम करना पड़ेगा। कोई कलम चलाकर करे, कोई झाड़ू उठाकर करे, कोई किसी गलत चीज का विरोध करके करे, पर करना पड़ेगा आप लोगों को। तब जाकर हमारा समय निकल गया, 50 साल की उम्र हो गई, पता नहीं कब चले जाएंगे, पर क्योंकि इस दुनिया को आपको जीना है, इसलिए आपको करना पड़ेगा ये काम। ये धरती है, अगर आप चाहो तो इसको स्वर्ग के रूप में भोग लो, चाहो तो नरक करके भोग लो इसको। यही स्वर्ग है और यही नरक है। आप अगर इसको एंजॉय करोगे, मस्ती से जियोगे, अपने बच्चों के लिए कुछ करोगे, तो आपके लिए स्वर्ग हो जाएगा ये। और दिन भर रोते रहोगे, कुछ भी नहीं है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे देश का नेता भ्रष्ट है, वो भ्रष्ट है, वो भ्रष्ट है, ये धरती आपका नरक है। स्वर्ग और नरक दोनों यही है। आप किस तरह से जीते हो ये आप पर निर्भर करता है।
और ये काम कम से कम मेरे गांव के लोगों ने, मेरे गांव की मातृशक्ति ने किया है, मेरे गांव की गरीब महिलाओं ने किया है। आप आकर देखिए उस गांव में किस तरह से गरीब लोगों ने काम किया है। पूरे विश्व के सामने एक उदाहरण है वो। और वो हिंदुस्तान के लोगों ने किया, आपके लोगों ने किया है, आप ही लोगों ने किया, मैंने किया, मेरी मां ने किया, मेरे गांव की बहनों ने किया, मेरी भाभीयों ने किया है। हम नहीं कर सकते? करना चाहिए और करना पड़ेगा। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं। बहुत सारे हमारे कार्यक्रम है। मुझे तो धन्यवाद देता हूं मैं जोश टॉक की टीम को कि आप लोगों के दर्शन करने का, आप लोगों को बात करने का जो मुझे मौका दिया है, और आप लोगों के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज देने का काम मेरे माध्यम से, आपके माध्यम से हो, इसके लिए मुझे यहां बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।